शुरू करेंगे। साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंत जी, जो मेरे लिए माँ के समान, पिता के समान और जीवन का उजाला देने वाले, सब चीज करने वाले परम कल्याण मित्र गुरु भंत जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज आप सभी लोगों को एक विशेष मातृका, हमें 2 दिन पहले हम चर्चा की। आज हम सोच रहे थे किसके बारे में बताएं, 1-2 घंटा पहले। तो हमें लगा कि गुरु के बारे में, गुरु का कीमत के बारे में, गुरु के पीछे गया हुआ स्वभाव के बारे में, गुरु कौन होता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है गुरु जी में, गुरु ही में जो जीवन का जो आलोक देता है, जो उजाला करता है, जो सुख देता है, कल्याण करता है, सब चीज करता है, उसके पीछे गुरु का ही हाथ। तो गुरु हम लोग 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है लौकिक गुरु, एक होता है लोकोत्तर गुरु। लौकिक गुरु मतलब जो हम लोग को स्कूल आदि में सपोर्ट करता है, जन्म में सपोर्ट करता है, माँ भी गुरु के समान। पुब्बाचार्यो भिक्खु माता पिता ना, पूर्वाचार है। तो फिर इसके बाद जो जो सिखाता है शिक्षा, वो सब गुरु ही कहलाता। तो लौकिक गुरु से क्या होता है, प्राप्त होता है, वो हम अभी सारांश में बताते हैं। लौकिक गुरु से होता है धन का प्राप्ति, डिग्री का प्राप्ति, या भोग संपत्ति का प्राप्ति, या बॉडी, शरीर का बॉडी, ताकत आदि मिल सकता है। लेकिन लोकोत्तर गुरु वो अलग होता है। लोकोत्तर गुरु सीधा अंदर का स्वभाव, आध्यात्मिक स्वभाव को कल्याण, मतलब सुख, शांति, मंगल, निर्वाण, सुख से चैन का नींद आदि देता है। तो वो लोकोत्तर गुरु के द्वारा ही मिला जाता है, जो धर्म बता। लौकिक गुरु को प्रति उपकार के रूप में धन वस्तु सेवा से चुका सकते हैं, पर लोकोत्तर गुरु को भगवान बुद्ध बताए कितना भी सेवा सत्कार करके कोई चुका नहीं सकता। तो देखिए, हम लोग सोचना, राहुल भंत जी को भी भगवान बुद्ध क्या बताते हैं, राहुल, तुम हर समय बिताते समय अपने, जिससे धर्म सीखते हो, जो तुम्हें धर्म बताता है, वो ज्ञानी उत्तम को आश्रय करते समय तुम अपना अपमान तो नहीं करते हो ना, तुम निंदा तो नहीं करते हो ना, तुम्हारे मन में गौरव तो उठता है ना। सारिपुत्र बंसी के बारे में बोल रहे थे, राहुल से पूछ रहे थे भगवान, वे भी निंदा तो नहीं ना करते हो, आश्रय, गौरव से आश्रय करते हो ना। जी भगवान, हम धन दिखाना जैसा व्यक्ति को, खजाना दिखाना जैसा ही हम गुरु को आश्रय करते हैं। तो ऐसे ही आश्रय करना चाहिए, भगवान बुद्ध बताते हैं। तो निधि नंग व पवत्तारंग यंग पस्से वज्र दस्सी न, मतलब जो निधान, जो खजाना जो कहीं छिपा हुआ है, कोई व्यक्ति को खजाना चाहिए तो उसको खजाना दिखा दे कि ये है खजाना, तो व्यक्ति कितना आनंद होगा, कितना खुश होगा, जो आप सोच नहीं सकते। तो वैसा ही भगवान बताते, निधि नंग पवत्ता यंग पासे वाज्य दासीवा दासीना, गलती को जो दिखाता है, दोष को दिखाता है, वैसे निग्रहवादी मेधावी, निग्रही मतलब दिखाने वाला, वाद कर मतलब समझाने वाला, मेधावी ज्ञानी लोगों को तादिसम पंडितम भजे, वैसे उस गलती को, डांट को समझाने वाले ज्ञानी का आश्रय करो। भगवान बुद्ध समझाते हैं, तादिसम भजमान सही होती न पापियो, वैसे ज्ञानियों का आश्रय करने से, संगति करने से वो कभी भी श्रेष्ठ ही होता है, पापी नहीं होता। भगवान बताए उत्तम ही बनता है, विशेष ही बनता है। तो ऐसे ज्ञानियों का संगत करना चाहिए, जीवन आलोक बनाने के लिए, उत्तम बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, प्रकाश में बनाने के लिए।
क्योंकि वो वाद यहवाद कर सकता है, भगवान होते हैं अनुसार से ये समझा सकता है। अतः सभ्य निवारे, गलतियों को दिखाकर, गलतियों से दूर खींचकर, डांट कर, मार कर ला सकता है। इसके बाद वैसे लोगों को संगति करनी चाहिए, लेकिन वैसे लोग सबको प्रिय नहीं होता है। अभी प्रवचन दे रहे हैं ज्ञानी लोग, कोई भी भंती लोग दे रहा है तो सब लोग थोड़ा सुनता है। भगवान बुद्ध बताएं, सतंग हियो में, सतंग ही जो, सतंग ही सो पियो होती, असतंग होती अप्रियो। संत लोगों को ही प्रिय लगता है, सज्जन को ही प्रिय लगता है। जो सज्जन नहीं है, संत नहीं है, ज्ञान को प्यास नहीं है, धर्म को इज्जत नहीं है, उन लोग को वो गलतियों से बचाने वाला अच्छा नहीं लगता है। हमको मत सिखाओ, हमको मत सजाओ, हम सब ज्ञानी हैं, हम सब बुद्धिमान है, बोलता है। तो इसीलिए हम सभी लोग अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में कितना, देखिए आज हम अभी सबसे पहले हमारे गुरु ग्रंथ जी के बारे में दो कारण बताते हैं, कि इसके बाद हम धर्म कारण, मेन कारण पे आएंगे। तो गुरु भंत जी के बारे में, हमारे गुरु भंत जी हम बहुत इज्जत करते हैं, कारण बहुत कारण है। लोग गुरु भंत जी को अभी देखते हैं, हमारे गुरु भंत जी को, अरे रेंज रोवर से घूम रहा है, लैंड क्रूजर से घूम रहा है, बड़ा बड़ा गाड़ी से घूम रहा है, सौ मोनास्ट्री, सैकड़ों मोनास्ट्री, 150 150 से ज्यादा, हजारों भिक्षु लोग, उपासक लोग सम्मान करता, अरे कैसा है कैसा है। लोग सोचता आसमान से उतरे, ऐसा ही गिरा। नहीं, उनके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत परिश्रम है, बहुत ठोकर खाया हुआ है, वो किसी को नजर नहीं आता है। वही तो मेन पॉइंट है। हमारे गुरुबंती जिस दिन चीवर पहनने के लिए गए थे, पता है किसी को? उस दिन गुरुबंती बताते हैं, चीवर पहनने जाते समय सबसे पहले गुरुबंती शेरवेले एक मोनास्ट्री है, वहां गए थे। वहां जाने के बाद सोने के लिए नेट तक नहीं दिया, मिला वहां से, नेट नहीं था, मच्छर काटता था बहुत, बेड नहीं था। सोचिए कैसे रहते होंगे, नेट नहीं था, बेड नहीं था, पसीना पसीना बहता था, करंट नहीं था, फैन नहीं था, और मच्छर काटता था, गोल घूम कर सोते थे। खाने के लिए सिर्फ चटनी और चावल आता था। ऐसे शुरुआत हुआ, धीरे धीरे ऐसे खाते 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 खाते, लेकिन भिक्षु के जीवन के प्रति बहुत पसंद है, लगाव है, बहुत प्यार है। धीरे धीरे एलटीटी प्रॉब्लम भी उस समय बहुत ज्यादा हुआ। एलटीटी प्रॉब्लम ज्यादा होने के कारण गुरुवंशी कवि के पेड़ के ऊपर छोटे छोटे झोपड़ी बना बना के छिप छिप के रहने लगे, जगह जगह। कई बार आक्रमण हुआ, कुछ पुण्य से बच गए, हमारा पुण्य से। धीरे धीरे गुरुवंशी को लगा, मैं हमको मैं क्या बोलते मैं किताब आदि पढ़ने का मन आया, धर्म पढ़ने का। तो पढ़ते समय बहुत शुरू शुरू पाली खोजने में एक एक सप्ताह लगता था, वर्ड खोजने में। पाली नहीं, मेन डिग्री लेने का भी मन आया गुरुग्रंथ जी को। तो डिग्री लेने के लिए मन आया, तो कैंपस में गए थे। उस समय मन आ गया डिग्री लेंगे तो थोड़ा ज्यादा जानकारी मिलेगा। जब डिग्री लेने गए तो पाली पढ़ने लगे। उस समय बोले कोलंबो में जाने के बाद एक बैल्कनी, छोटा सा कॉरिडोर में रहते थे। आज भी भिक्षु लोग बोलता है, आदमी लोग बोलता है कि गुरुजी तुम्हारा अभी ऐसे जा रहा है, लेकिन पहले यहाँ सोता था, देखो वहां कुछ और। हम लोग देखकर विस्मित हो जाते, रूम तक नहीं दिया कोलंबो में जाने के बाद। तो गुरुबंती ऐसे जीवन बिताए, रूम तक नहीं मिला, साथ ही साथ कॉरिडोर में रहते समय, जब पाली सीखते सीखते, धर्म पढ़ते पढ़ते गए, खोजते गए, बोले एक एक किताब दूसरे दूसरे जगह खोजने के लिए जाते थे। वो किताब में मांगते थे तो देता नहीं, कहीं कहीं फटा पुराना रहता था, हाथ जोड़ के मांगते थे तो देता था, उसमें भी दिया लग गया, कीड़ा खा गया, उसको झाड़ झाड़ के सब पेज गिरा हुआ है, उसको इकट्ठा करके सील कर पढ़ा हुआ किताब पढ़े। गुरुबंती शुरू में, इसके बाद फिर भी एक ही दो मिला, चार मिला, त्रिपिटक नहीं मिला। इसके बाद गुरुबंती खोजते खोजते मांगते गए, अरे त्रिपिटक दे दी, त्रिपिटक सूत्र दे दी, सूत्र पिटक, विनय पिटक, कोई नहीं दिया। कोई कोई लोग दिया, एक दो। इसके बाद उन लोग नहीं दिया, फिर गुरुमंत्री निवेदन किया कि हमको फोटो कॉपी करने के लिए एक दिन के लिए दे दिए। बस एक दिन के लिए फोटो कॉपी करके पढ़े हैं गुरुमंत्री त्रिपिटक। किसी को पता नहीं है, वो आज भी त्रिपिटक है। ऐसा शुरुआत है गुरुमंत्री का। और एक एक पाली वर्ड खोजने के लिए 10 10 15 दिन गया है गुरुमंत्री को। मेहनत की, रात रात भर नींद नहीं आता था, बोलते थे, खोजे बिना। तो ऐसा जीवन बिताए शुरुआत में, बिताते 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 जब धर्म का अध्ययन करने लगे,
धर्म का अध्ययन करते करते, त्रिपिटक पढ़ते 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 पढ़ते, जब मन में आया कि अरे तू क्या खोज रहा है, इतना सुंदर धर्म मिलने पर, निर्वाण का रास्ता मिलने पे तुम डिग्री खोजने क्या है, सम्मान के पीछे आया करके गुरुमंत्र डिग्री लेकर, डिग्री का पेपर पूरा, उस उस दिन गुरुमंत्र पूरा डिग्री को बोले फाड़ कर जला दी। जिस दिन निर्वाण का वचन समझ में आया, जिस दिन धर्म का वचन अंदर बैठने लगा त्रिपिटक पढ़कर थोड़ा था, तो देखिए डिग्री सब फाड़ कर जला दिए, तो हमारा कितना पुण्य होगा। तो इसके बाद क्या हुआ, मैं गुरु बनते फिर छोड़ छाड़ के जंगल चले गए, शेरविल जंगल में, उधर क्या बोलते हैं सिरीपास जंगल में जाकर, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ध्यान साधना करते करते रास्ते से हम मन में विचार है कि हिमालय जाओ, हिमालय में मुक्ति मिलेगा तुम्हारा, हिमालय जाओ, कोशिश करो, हिमालय अच्छा है करके आया, तुरंत हिमालय भाग गए पासपोर्ट बना के गुरुवंती। हिमालय जाने के बाद वहां कई साल बिताए, कभी कभी गुरुवंती चटनी चावल खा के सूख गए थे शरीर, फिर भी अभी थोड़ा थोड़ा मेहनत कर रहे, मुक्ति का तलाश था, दूसरा कुछ प्यास नहीं था। गुरुवंती इतना में दिल से धर्म को चाहे, तो फिर गुरुवंती गए हमारे, हिमालय गए। हिमालय जाने के बाद वहां पर मैं बहुत ऋषि लोग खोजते खोजते गए, मिला नहीं, एक दो ऐसा मिला जो गांजा मारता था, गांजा पीता था, हुक्की मारता था, क्या क्या करता था, उन लोग से मिलकर आने लगे, वो भी अच्छा नहीं लगा। फिर गुरुमंत्री छोड़ छाड़ के ऊपर गए, क्योंकि उन लोग भी गांजा फूकते देता था गुरुमंत्री को, गुरुमंत्री नहीं लिए, बोले एक बार भी नहीं पी। उन लोग खाने के लिए जाते हैं, उठाकर कूद कूद के जाता था, खाकर आता था। तो गुरुमंत्री उसी के बीच में खाए पिए बहुत समय, लेकिन उनको ये इस वातावरण मन नहीं लगा, फिर ऊपर पहाड़ के और भी ऊपर ऊपर जंगल में गए। रहते समय एक दो बार गिर भी गए, कई दिनों तक खाना नहीं पीना नहीं, कोई कोई लोग उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया। फिर गुरुवंती सोचे नहीं नहीं हम मर जाए मर जाए, कितना भी हॉस्पिटल ले जाए, मर जाए, लेकिन हम वापस श्रीलंका नहीं जाएंगे, वापस कहीं नहीं जाएंगे, हमारा मुक्ति चाहिए, पासपोर्ट जब तक मन आ सकता है, क्योंकि पासपोर्ट जलाने के लिए गए थे हिमालय में, किसी को पता नहीं। समोसा खा खा के ऊपर रहते थे, एक समोसा कई समोसा ले जाकर कई दिन रहते थे, तो किसी को पता नहीं पीछे पीछे का मेहनत। तो गुरुवंती ऐसे जाने के बाद, मैं ऊपर जाने के बाद, मैं क्या बोलते उसको, मैं ऊपर जाने के बाद जब उस दिन जिस दिन पासपोर्ट जलाने का मन है, उस दिन गुरुबंसी हमारा पुण्य से शायद हो सकता है, हम लोग का पुण्य से गुरुबंसी को बताया, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, मूर्ख है, फालतू सोच रहा है, वापस जा श्रीलंका जाओ करके बोल। आवाज आया, सामने आके कोई बोल रहा है, देखे कौन है, बात सुन, आवाज सुन रहा है पूरा अच्छी तरह से, वापस श्रीलंका जाओ करके बोल रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं मिले। तो शायद देवताओं के द्वारा दिखाया गया वो बात है, सुनाया गया, तो कुछ नहीं मिला वो लंका जाओ करके बोलने के बाद। इसके बाद गुरु बनते जी में फिर सोचे ऐसा ही आवाज नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कारण है करके गुरु बनते फिर सब छोड़ छाड़ के श्रीलंका गए, तुरंत टिकट बनाया अगले दिन। श्रीलंका जाने के बाद फिर हमारा भाग्य है, मेरा भाग्य, आप लोग का पता नहीं, मेरा भाग्य है, हम लोग भिक्षु संघ का भाग्य है कि गुरुवंती श्रीलंका गए। श्रीलंका जाने के बाद फिर भी गुरुवंशी को मन नहीं रेडी हुआ, गुरुवंशी बोले हम मनुष्यवास से दूर जाएंगे, कहीं अंदर, जो कभी मनुष्य से मुलाकात ना हो, लोगों से मुलाकात ना हो, अंदर अंदर ही पेड़ पत्ती खाकर, पौधा खाकर, जड़ खाकर, जंगल का पानी पीकर रहेंगे, वही मेरा जीवन कटेगा। तो वहां जाने के बाद खाकर पत्ता खाकर रहते रहते, पत्ता खाकर रहते समय में पत्ता खाकर रहते समय में कभी कभी पेड़ गिर जाता था, रास्ता आने जाने के समय घर पे हाथी तोड़कर कुटिया भाग जाता था, और तो एक आराम से ध्यान साधना करने के लिए नहीं बना, जो बहुत बाधा आया। इसके बाद फिर लगा कि अरे मेरे पास पुण्य का कमी है लगता है, इतना बाधा आ रहा है, मेरे पास पुण्य का कमी है, ऐसे विचार कर कर कभी कभी हम बहुत बहुत, ये तो हम शॉर्ट में कूद कूद के बता रहे हैं, कई बहुत सारा चीज है। तो फिर अंतिम में मन किया हमको धर्म बताना है, धर्म बता के थोड़ा पुण्य संचय करना है लोगों को, ये रास्ता जिसके पास पुण्य है वो पालन करके जाएगा, इसी पुण्य से शायद हमको आग खुले, पुण्य बढ़कर हम फिर पाए कुछ करके, गुरु जी का मन में आया धर्म बांटने का।
इसके वो वापस मनुष्यवास में आने के बाद, उस समय गुरुमती हट्टा कट्टा नहीं थे। इसके वापस आने के बाद गुरुमती शुरू शुरू में लोगों को धर्म बताएं। धर्म बताने से बताएं, एक में ऐसे एक एक को पकड़ पकड़ के मतलब बताएंगे। गुरुमंत्री को जब शुरू में प्रोग्राम मतलब लोगों को बुलाया धर्म सुनने के लिए, तो 4 लोग आया था। जो दिन प्रोग्राम का दिन बना था, बस 4 लोग। हम लोग ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं तो कितने लोग हैं? अभी देखिए 190 लोग, 92 लोग हैं, 200 के करीब। लेकिन गुरु बनते शुरू में क्लास लेते समय सिर्फ 4 लोग आए, बस। तो उस 4 लोग में से मैं उस समय गुरु बनते ना टीवी, ना ना कुछ माइक, ना कुछ इंटरनेट, ना कुछ वीडियो शूटिंग, कुछ भी नहीं। ऐसे ही राज बोल प्रवचन दे रहे हैं। लोग बोलता था, दो धीरे धीरे चार 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 बढ़ते गया, दो दो चार चार। फिर बढ़ने के कारण लोग, बाहर के लोग में डिस्टर्ब किया, पत्थर मार। वो लोहा पे, लोहा का उस पे ढांग मारता था, जोर जोर से, बड़ा बड़ा पत्थर। डर जाता था लोग। इसके बाद पत्थर फेंकता था, वो धूल फेंकता था। ऐसा बीता गुरुमंत्री का समय। इसके बाद गुरुमंत्री बोलते हैं, इसके बाद लोग कुछ बढ़ने के कारण माइक का जरूरत पड़ा। एक छोटा माइक था उधर रहने वाला बनते के पास, जो बिहार में रहते थे, जो जगह पे। वो माइक मांगा तो माइक नहीं दिया। यहाँ से निकल जाओ, बहुत तुम लोग जमा कर रहे हैं, अब नहीं है। निकाल दिए। फिर एक जगह जाए, फिर वहां भी ऐसे प्रॉब्लम। फिर गुरुवंशी का मन किया कि नहीं, छोटा सा अपना जमीन होता तो अच्छा रहता, थोड़ा जगह होता तो अच्छा रहता। तब गुरुवंशी पहला ईटा में पोल हॉल में रखे। वहां भी कुछ खत्म नहीं हुआ। जब गुरुवंशी लोग अभी बहुत लोगों के सामने कुर्सी बैठ कर ऐसे करके प्रवचन दे रहे हैं, ये फैन लगा कर, लाइट लगा कर, ऐसे गुरुवंशी का शुरुआत नहीं था। हम लोग अभी अच्छा कुटिया में, जब गुरुवंशी बिहार का पहला ईटा कुछ ही लोग आया। पहला ईटा रखने के बाद गुरुमती पहला कुटिया, जो ताड़ का पत्ता है उसके उधर नारियल का पत्ता रहता है, वैसे ही 5 पत्ता से कुछ घर, झोपड़ी बना है कुछ पत्ता से चारों तरफ ढक कर। नीचे जमीन में टाइल लगा हुआ है अभी हम लोग को। गुरुमती पोलोथीन लगाया है, बोले पहला कुटिया में अपने पोलोथीन लगाकर शुरुआत की। फिर बाउंड्री मारने के लिए पोलोथीन से, छोटा पोलोथीन से मारा, कुछ नहीं था। ये 20 साल पहले का, 25 साल पहले का बात है, बस। पोलोथीन मारकर, इसके बाद में पानी, रास्ता तो कच्चा था पूरा। 5 6 6 7 7 किलोमीटर, 8 8 किलोमीटर पैदल जाते थे मार्केट में। घर नहीं था पास में। इसके बाद में बगल में एक झोपड़ी था, उससे पानी मांगने के लिए गया कि यार पानी इधर हम लोग के पास नहीं है। तो हाँ बनते, ले लो करके। एक दिन आया, 2 दिन 3 दिन लिए। कुछ दिन में वो भी नेट लगा दिया, कांटा बिछा दिया। उन लोग भी ऐसे किए। पानी कम हो जाता है कुआं में, ऐसा हो जाता है, सब ले रहा है। दो, एक ही भांति जी, एक लोग है, दो, एक उपासक। इसके बाद गुरुवंत ने, उसके पहले एक और भंते बनने के लिए आया। तो गुरुवंत बोला नहीं रह सकता है, हम बहुत दुख से रहते हैं, इधर जगह नहीं है। नहीं, हमको सुख नहीं चाहिए गुरु जी, हमें सिर्फ मुक्त धर्म चाहिए, निर्वाण चाहिए, बस, दूसरा कुछ नहीं। तो ठीक है, ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो 3 आया, 3 के लिए झोपड़ी बनाया, 4 झोपड़ी बना। चारों लकड़ी का झोपड़ी में पोलोथीन बिछा कर रहे। फिर पानी ज्यादा लोग बढ़ा तो पानी देना मना कर दिया, बंद कर दिया, घेर दिया। फिर गुरुवंती बोले कैसे करे, अभी इधर पहाड़ी इलाका है, कैसे करे। तो गुरुवंती पहाड़ पे ऊपर देखे, बिंदु बिंदु पानी जहां कहाँ से आता है, शायद ऊपर होगा कहीं झरना, कुछ कुछ चीज। तो खोजते 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 गए तो मिला। एक थोड़ा थोड़ा पानी निकाला अंदर से। वो उसी को खोद के गड्ढा खन के उसी से पाइप लेके आए। आज भी वो पानी, इतना उनका पुण्य से वो पानी आज भी इस्तेमाल हो रहा है वहां से। आज भी वो पानी वहां से ले रहा है। हम लोग गए उधर, तो वो गड्ढा खन के उससे पाइप लगा के पानी नीचे लेकर आता था। गुरुबंसी बोलते हैं कि हम पाइप पकड़ते थे, छोटा बनते लोग छोटा, बाकी निहाता था दूसरा बनते। गुरु बनते निहाते समय वो पाइप पकड़ता था। नाल नहीं था, झरना नहीं था, ऐसे निहाते थे। इतिहास पता नहीं किसी को गुरुवंशी के बारे में, बताएंगे तो चक्कर लग जाएगा। ऐसा शुरुआत है। पैदल जाते थे कई किलोमीटर, कुछ सामान लाने जाना है तो कुछ लोहा लाने जाना है, कुछ टेप लाने जाना है, सामान लाना है, कि नोटबुक नहीं, पेन खत्म हो जाता, स्याही लगाकर लिखते थे।
पेंसिल छिल छिल के छोटा हो जाता, उससे लिखते थे। ऐसा था। हाँ, इसलिए आज भी गुरुबंसी एक पेन का बूंदा खत्म होने तक लिखते हैं, बोलते हैं, क्योंकि वो याद है वो चीज कैसे बिताएं। एक भी पेज खत्म बर्बाद होने नहीं देते। तो इसके बाद गुरुबंसी ऐसे करके करके फिर गुरुबंसी कुटिया, अभी लोग भिक्षु बनने के लिए, इसके बाद में अभी देखिए इतना कुछ हुआ। मैं मैं क्या बोलता है, तो देखिए, मैं अभी हम लोग को इतना सुविधा है, बोलेंगे तो मैं क्या बोल सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि गुरुबंसी का विदेश में मोनास्ट्री है, अमेरिका में चार, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मन में, थाईलैंड में, आधी जगह, आधी विदेश में, फॉरेन में, इटाली में, जगह जगह है करके मन में सोचते हैं। इंडिया में अभी बन रहा है, श्रीलंका में 100 से ज्यादा है, भिक्षु लोग 1000 है। लेकिन पीछे का गुरुमंत्री प्रवचन देने जाते थे कैसे पता है? बस में बैठ के कई साल तक बस में बैठ कर जाते थे। बस में जाकर रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आते थे। वहां पर बस उतारता था 5 किलोमीटर दूर, वहां से टेम्पू से आने के लिए पैसा नहीं, थ्री व्हीलर से आने के लिए पैदल आकर 11-12 बज जाता था। आने के बाद पैर में सीधा लेप लगाते थे, लगा कर सोते थे, कल का प्रवचन जाना है। सीधा लेप लगा लगा के सोते थे। ऐसा शुरुआत है गुरु जी का। इसके बाद दुख से महीना से शुरू किए। इसके बाद त्रिपिटक में इकट्ठा करके ट्रांसलेट करना है, उसको सही सरल सिंगल में लिखना है करके शुरू की। तो इसीलिए अभी हम लोग देख रहे हैं गुरुवंश ऐसा है वैसा है, गाड़ी घूम रहा है बहुत, वीआईपी जैसा है, लेकिन पीछे का दुख कोई नहीं देखता। कभी कभी कई दिन तक पढ़ते पढ़ते सोते नहीं थे। तो ऐसे मेहनत से आगे बढ़े। लेकिन हम लोग देखते हैं कि आसमान में उतरा जैसा। कई देवताओं लोग बताया गुरुवंश जी को। एक देवता बताया नहीं कि ऐसे गुरु जी चार रहता तो बहुत भला होता। कोई बोल रहा था कि तीन रहता तो भला होता, तीन, चार छोड़ तीन, कोई बोला दो रहता था। एक देवता बोला ऐसा गुरु जी चार, दो तीन नहीं, एक ही उत्पन्न होता है एक बार। ऐसा भी बोला हुआ जगह। तो इसीलिए खुश होना चाहिए, हमारा पुण्य है ऐसे सतपुरुष देव गुरु जी का दर्शन हुआ, जो धर्म को प्रिय करता है, जो धर्म को इज्जत करता है। हमारे बड़े बड़े बंसी लोग बोलते हैं गुरु बंसी बहुत आसान से चलाने का कारण क्या पता है तुम? बताते हैं। वो क्यों आसान से सब बोल देते हैं? क्योंकि गुरु वंशी को लाभ सत्कार सेवा का, पीछे इज्जत को बचाने के चलते नहीं, धर्म को ही पहले रास्ता देते हैं। तो कोई भी सब छोटा है उनके सामने, धर्म के सामने। इसीलिए उनको टेंशन नहीं है, जो है धर्म का बात, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, कोई भी है। इसलिए हजारों को कंट्रोल करने में आसान है। हम लोग ऐसा नहीं, निंदा मिलेगा, वो क्या बोलेगा, ऐसे कैसे होगा, फोटो में कैसे आएंगे, वो कैसे, ऐसा नहीं गुरुवंशी का। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि अरे हम लोग को ऐसा गुरु जी मिला है, बंती भिक्षु संघ मिला है, ऐसे गुरु जी निरोगी रहे, सुखी रहे, दीर्घायु हो। हमारे भांति लोग रूम रूम में फोटो लगा के रखते थे, गुरुबंती मना की, फिर किताब में रखने लगे सब लोग। आज भी एक भी बंसी लोग बिना गुरुबंसी नमन करके नहीं सोते हैं। हम लोग इतना अच्छा से सिखाया है कि गुरु जी को सोने से याद आता ही आता है, पुण्य अनुमोदना होता ही होता है। तो ये क्यों? गुरु जी का इतना प्यार दिए जो हम लोग को, क्योंकि माँ भी वही, पिता भी वही, सब वही गुरु जी। इसीलिए हम लोग आश्चर्य, अद्भुत है उनका करुणा देखकर, हमको विस्मित लगता है। क्या हमको डांटा है, हमें समझ में नहीं आता था गुरुबंती क्यों, लेकिन आज समझ में आ रहा है वो डांट भी कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो आदि अनुशासी, अववाद का अनुशासन करना हम लोग को कड़क लगता है, लेकिन वो हम लोग को साल भर 2 साल बाद लगता है कितना हित के लिए की। हम तो कई एक दिन तो गए, हमको नहीं रहना है पोलगोवर मोनास्ट्री, हम दूसरा मोनास्ट्री में जा रहे हैं, हम बोल कर जाने लगे। भंती जी को, बड़ा भंती जी को, बड़ा भंती बोला हाँ हाँ, ऐसा मत करो, गुरु भंती तुम्हारा हाथ काट कर सोतापन होना देखेगा तो हाथ काटने में लेट नहीं करेगा, ऐसा सोचो। ऐसा है गुरु जी। तो मन में लगा रही गुरुवंती इसका तो इतना प्यार है, प्यार से ही कर रहे हैं, मन में लगा। तो डांट तो छोटा मोटा चीज है, हमारा कल्याण क्योंकि गुरुवंती को क्या लाभ है हमको डांट से, तब मन में सोचने लगे। तो इसीलिए हम लोग को बहुत खुश खुश होना चाहिए, कैसे सत्पुरुष ऐसे आश्चर्य
गुरु मिला, अद्भुत गुरु मिला, जो मैं जो गुरु बनते, हमारे गुरु बनते शिष्यों से किसी से ईर्ष्या नहीं है। अभी हम लोग इधर हैं, हम इतना कुछ कर रहे हैं, गुरु बनते एक भी नहीं पूछते हैं कितना पैसा मिला, कैसा मिला, कैसा है। अब भी नहीं, पैसा इधर भेजो जो मिला है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, कैसे रह रहा है तुम्हारा, ज्यादा वैसा नाच रहा कूद रहा, पागलपन कर रहा है, ऐसे खोद खोद के जाने वाला गुरु जी नहीं है। सिर्फ धर्म स्पोर्ट देने वाले। डांटते समय जान जाएंगे तो खूब डांटते हैं, ये तो सही है, डांटते जान जाए गलती किया है तो अच्छा से 1 घंटा डांटते हैं, आधा घंटा समझे, लेकिन बाकी समय खोद खोद के जाने वाला नहीं है। पीड़ा नहीं वैसे गुरु जी से, प्यार है, लगाव हो गया जो जानने के बाद दिल से। तो इसीलिए मैं गुरु जी, ऐसे गुरु जी ही लोग ही जो पत्थर को हीरा बनाता है, जो अच्छा आश्रय करता है। सबसे बड़ा गुरु जी तो तथागत महाकारुणिक भगवान बुद्ध है। इसके बाद अरहंत लोग, इसके बाद अनागामी लोग, आदि धर्म का बोध किया लोग। तो इसीलिए आज के डेट में ऐसे गुरु जी मिलना हम सभी लोग का सौभाग्य का ही हम देखते हैं, हम अपना के बारे में बोले। क्योंकि हम लोग के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है। बड़ा कुर्सी पे आसन पे धर्म देश ना देते देखकर गुरु जी साधु बोलते हैं, आज भी पुण्यानुमोदना करते हैं, साधु बोलते हैं। और बाकी गुरु लोग ऐसा नहीं है, अपना छोटे लोग आगे बढ़ रहे हैं देखकर ईर्ष्या जागता है, ईर्ष्या जागता है। हम पे 200 लोग देते, ये 1000 लोग को दे रहा है। आज भी गुरु बनती पर जितना देते उससे ज्यादा भिक्षु लोग दे रहा है, लाखों को प्रवचन, गुरु बनती खुशी होते हैं। तो ये गुरु जी का गुण है। इसलिए लोग गुरु जी लोग को मारने के बाद सब याद करता है, जीते जी कोई नहीं। देख धर्मपाल जी कितना सेवा की हमारे में, इधर में बाबा साहब अम्बेडकर जी कितना कुछ की, जीते जी लोग कोई नहीं समझा। अभी कितना माल आ रहा चढ़ा रहा है, लेकिन असली में सेवा तो सत्पुरुष को जीते जी करना चाहिए, जो जो सत्पुरुष है सही में। इसलिए ऐसे करने से हम लोग को एक विशेष खुशी मिलता है। ऐसे सत्पुरुष को दिल से प्रशंसा करना चाहिए, दिल से खुश होना चाहिए, उसको अच्छा ही बोलना चाहिए। जहां सत्पुरुष, ऐसे सत्पुरुष है उस जगह पे ही हमारा जाना मन में होना चाहिए। जहां सत्पुरुष हो उस उस वैसे जगह, वैसे सत्पुरुष का में आश्रय ही हमें मिले, वैसे सत्पुरुष का बातों पे हमारा मन झुके। ऐसे सत्पुरुष में सत्पुरुष लोग नहीं है, ऐसे लोग दुनिया में तो, एरिया में तो, वैसे जगह पे मेरा जन्म ना हो, मर जाना ही अच्छा है। जो एरिया में सत्पुरुष नहीं, जो इस सत्पुरुष का संगत ही नहीं करता। तो निरंतर सोचना चाहिए, निर्वाण पाने तक, सभी दुखों से मुक्त होने तक सत्पुरुष का संगति ही मिलते रहे। निर्वाण पाने तक, और मैं सत्पुरुष का बात को ही मानते हुए जाने का मन करे, निर्वाण पाने तक सत्पुरुष को ही गौरव करते हुए जाने का मन करे, करके मन में आना चाहिए। तो व्यक्ति धीरे 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 एक क्वालिटीज तैयार होता है, आध्यात्मिक क्वालिटीज, वो व्यक्ति मजबूत बनता है। नहीं तो हम सभी लोग, भगवान बुद्ध कितने महान गुरु थे, जो भगवान बुद्ध देखिए, एक दिन क्या हुआ, में क्योंकि भगवान बुद्ध, हम लोग को इतना महान गुरु लोग अपने पास है तो क्यों अन्य तीर्थों के पीछे भागते हैं, अन्य धर्मों के पीछे जाते हैं। तथागत महाकारुणिक शील में आनंद आग्रह, समाधि प्रज्ञा में आग्रह। वो भगवान बुद्ध बोलते हैं, गौरव करना है तो जो शील समाधि प्रज्ञा से आग्रह, ऐसे लोग को दिल से गौरव करो, इज्जत करो, वैसे लोग को खोजो। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, भिक्षुओं, जिस दिन धर्म का बोध किए भगवान बुद्ध, उस दिन भगवान बुद्ध को धर्म के प्रति अपरंपार गौरव जागा बोलते हैं, अपरंपार सम्मान जागा। मतलब वो गौरव करते हुए, सम्मान करते हुए, पूजा करते हुए रहते थे भगवान बुद्ध मन से। भगवान बुद्ध धर्म को गौ में ऐसे रहते थे, बोलते थे। बाद में भगवान बुद्ध बोले, एक और बात बोलते हैं, कि जिस दिन उस धर्म को भिक्षु लोग अवबोध करना शुरू किया, भिक्षु लोग, संघ लोग धर्म को जीवन में अमल करना शुरू किया, जीवन में मार्ग फल से जीवन परिवर्तन होने लगा, निर्वाण आदि पाने लगा, उस दिन से अथ अथ में संघोपि तिब्बं गारोति, मुझे संघ के ऊपर भी तीव्र तीव्र गौरव उत्पन्न, विषय अपरंपार कौन बोल रहा है, छोटा मोटा आदमी बोल रहा है क्या, भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध को भिक्षु प्रति अंदर से तीव्र गौरव उत्पन्न हुआ। हम लोग को नहीं, हम लोग तो छोटे मोटे हैं, हम लोग को गौरव को सीमा नहीं देख सकते। तो इसीलिए वैसे हम लोग वैसे मन में सोचना चाहिए, ऐसे गुरु लोगों को, हमारे गुरु ग्रंथ जी के बारे में हम सोचते हैं तो विस्मित लगता है
कि लाभ सत्कार धन वस्तु। एक दिन गुरुवंती से बात कर रहे थे तो बोल रहे थे, मैं हम किसके बारे में आ सकती हैं अगर जाना होगा छोड़ के तो। गुरुवंती को कुछ विशेष दिखा नहीं। हाँ ये लड़का थोड़ा मेरे साथ रहता आशा नहीं, ऐसे मजाक से बोले। लेकिन गुरुवंती उस सब मन से छोड़े हुए। अभी भी गुरुवंती का यहाँ तक कि एक बैंक अकाउंट नहीं है। ये सब तो छोटा छोटा गुण है। एक चाबी तक पॉकेट में नहीं, हाँ पुलगाल से जा रहे हैं मेरा रूम का चाबी दो, चाबी नहीं लेके जाते हैं। हम लोग कोई भी रूम में चल जेकर आ जाते हैं, खाली रूम है, सिर्फ बुक्स भरा हुआ है और चीवर पात्र है। अलग से भरा सामान हम लोग जैसा लोड लोड करके मेकअप का ये का वो का नहीं है। ऐसे मेकअप करना गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन गुरुजी का विशेष देखिए। एक दिन गुरुवंती जब चेन्नई आए थे कोई बीमारी पड़ने के बाद, तो उधर गुरुवंती को एक आदमी में 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 हॉस्पिटल चेक करने के लिए आए थे, चेकअप के लिए। लेकिन एक क्रिस्टियानी माता जी को किडनी फेल हो गया, दोनों एडमिट एडमिट है, पूरा एडमिट है। किडनी का जरूरत है, कौन है देने वाला, जल्दी खोज के लेगा नहीं तो इसका जान चला जाएगा। कोई मिला नहीं, गुरुवंती बोले हम देंगे। हाथ उठा लिए उस समय गुरुवंती, हम देंगे बोले। तो गुरुवंती बोले हाँ ठीक है। काट कर निकाला एक, और बेड रेस्ट दो तीन कुछ दिन किया। वो आदमी क्रिस्टियानी में चरण में गिर गया गुरुवंती का, उसका परिवार मांगने लगा कि गुरुवंती आप नंबर गुरुजी दे दो, तुम महान हो, आप लोग महान है करके नंबर मांगा, एड्रेस मांगा। गुरुवंती बोला नहीं सुखी रहो, आशीर्वाद देकर चलेंगे, नंबर तक पता नहीं, घर तक पता नहीं, किसको दी पता नहीं, किसी को बताया भी नहीं। गुरुवंती श्रीलंका के बेड रेस्ट कर रहे थे बहुत समय शुरू में। बेड रेस्ट किया करने के लिए बोला कितना महीना। इसके बाद गुरुवंती बताए ऐसा हुआ। तो भिक्षु लोग को भी मन किया, बहुत लोग को, हमको भी देना गुरु जी, हमको भी देना। गुरुवंती मना की, मत दो, क्योंकि वेदना बहुत आया गुरु जी को। इसलिए धर्म का अध्ययन करो। अभी गुरुवंती का पूरा अंदर का पूरा फेल है, किसी को पता नहीं। ये लीवर किडनी ये सब सब पूरा बीमार है। शुगर हाई प्रेशर है, प्रेशर ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसके बाद में आर्थराइटिस है, सिर दर्द है, बहुत सारा बीमार भरा हुआ है A to Z। लेकिन गुरु बनती इतना इतना गोली खाते हैं, लेकिन रात का भोजन के लिए हमको दो नूडल्स बना के हमको ये दो दवा खाना नहीं बोलते कभी नहीं। जूस अच्छा वाला बना के देना ऐसा कभी नहीं बोलते। ऐसे गुरुवंती रह कर जीवन बिताते हैं, क्योंकि धर्म से जुड़ा है, जीवन से ज्यादा धर्म कीमती है। यही है, धर्म को पूजा कर रहे हैं, जीवन को नहीं। हम लोग जीवन को पूजा करते हैं। गुरुवंत जी में ऐसे 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 रहते समय, इसीलिए हम लोग खुश होना चाहिए। अरे ऐसे गुरु लोग को कम से कम देखने को मौका मिला, साधु बोलने को मौका मिला है, प्रसन्न होना चाहिए। इसीलिए हम सभी लोग में, आजकल लोग ऐसा नहीं है, बाकी गुरु लोग के बारे में देखते हैं तो दूसरा गुरु जी उसे लेवल का ज्ञान जानता है तो उसको गिरा देता है। मिस्त्री कोई मिस्त्री का उस लेवल का आ जाता है तो उसको गिराता है। दुकानदार उस लेवल का दुकान खोल लेता है बगल में तो उसको चुगली करके गिराने के लिए कोशिश करता है, कभी प्रशंसा नहीं करता। ऐसा है दुनिया। डॉक्टर, और एक डॉक्टर आ गया तो उसको खुश नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है कि यार एक और डॉक्टर खोल दिया बड़ा डॉक्टर, उसके पास जाओ, नहीं हमारा ही अच्छा है, उसका कुछ नहीं है करके बोलता है। खुश नहीं है। वही सत्पुरुष है जो दूसरे को उन्नति पे खुश होता है। वो सत्पुरुष है, सत्पुरुष को धर्म। हमारे गुरुवंती आज भिक्षु लोग बहुत आगे बढ़ रहा है, घूम रहा है विदेशों में। गुरुवंती कुछ नहीं, अच्छा है, धर्म के लिए जाओ। तो इसीलिए ऐसे खुश होना चाहिए कि अरे, जैसे मैं असली शब्द देख, सम्राट अशोक, उसमें उम्र भेद नहीं है। सम्राट अशोक का जो गुरुजी, पहला गुरुजी था कौन था, में में निग्रोध, निग्रोध आनंद बनते थे। तो वो धर्म बताने के लिए ऊपर को आसन में बैठकर नीचे सम्राट अशोक को बताएं। गुरु जो प्रज्ञावान है, अरे तू छोटा है तुम ऊपर कैसे बैठ, नहीं, गुरु का उम्र नहीं होता है, जो ज्ञान सही में पका हुआ है वो गुरु हो जाता है, जो सही में मार्ग दिखा रहा है। तो फिर वैसे श्रीलंका में महामहिम बनते गए। बोलता है तीस से इधर आ, तू डर जाता है, हमको मेरा नाम से कौन पुकार रहा है। तो देखा एक भिक्षु श्रमण है, कौन है करके, सामने आया महाराजा, हम श्रमण है महाराज, धर्म राजा से श्रावक का, धर्म राजा का श्रावक है। तथेव अनुकंपा है, आपका अनुकंपा के लिए आए हैं। जम्बू द्वीप इदागता, जम्बू द्वीप से उतरे हैं डायरेक्ट, इधर आए। तो फिर बताता है, धर्म बताता है, बच्चा ऐसा चरणों में गिर जाता है, बच्चा बन जाता है।
जो सत्पुरुष धर्म में जुटता है वो अंत में, अगर हर हिरन मारते मारते रहता तो कहाँ रह जाता, दुगती जाकर रुकता। लेकिन अभी इतना पुण्य करके, जो एरिया उस समय का सबसे ज्यादा आज तक पुण्य किया तो राजा किया, तीस राजा, दुष्टगामी राजा, उसका बेटा गामिनी राजा आदि। तो ऐसे क्यों? सत्पुरुष आश्रय के कारण, सत्पुरुष आश्रय के कारण। तो लोग किसको कीमत दे रहा है? धर्म को, ज्ञान को नहीं। डॉक्टर बनाकर, बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए बनाकर, प्रोफेसर बनाकर किसी को उत्तम नहीं बना सकता है। उसको लौकिक सुख मिलता है, एक सुख मिलता है, लेकिन उससे आर्थिक संपत्ति बढ़ता है। लेकिन सत्पुरुष बनता है कोई व्यक्ति तो उत्तम बनता है, तो श्रेष्ठ बनता है, तो वो कुछ और चीज से नहीं, भगवान बुद्ध का धर्म से ही सत्पुरुष बनता है। तो वो धर्म को जीवन में उतारने के लिए कोशिश करता है। तो आजकल लोग, डॉक्टर इंजीनियर लोग, कितना लोग जेल में है, कितना लोग झूठ बोलता है, कितना लोग फंसाता है, कितना लोग दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। तो वो क्यों? आध्यात्मिक एक ज्ञान का अभ्यास, विज्ञान नहीं सीखा। इसीलिए मैं, हम लोग क्या करना चाहिए? मैं, जो कोई लोग, देखिए अभी लोग बोलते हैं, हमको बहुत लोग मिला कोलंबो, मुंबई में जगह जगह गए तो बोलते हैं भंत जी आजकल झूठ भी नहीं बोले बिना नहीं रह सकते। ऐसे कैसे होता है? जिंदगी वही है। आजकल हम लोग में क्या बोलते हैं, चोरी की भी दुकानदार में आदि काम में नहीं रह सकते हैं। आजकल हम लोग में नशा किए बिना नहीं रह सकते हैं, कैसे होगा? तो देखिए उपासक, अभी हम एक जो पॉइंट बता रहे थे, बहुत बड़ा पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है? देखिए आजकल लोग बोलता हत्या के बिना नहीं रह सकते हैं, ये सब मारना पड़ता है, नहीं तो कैसे जिएंगे। मच्छर आदि मारना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है, छिपकली को मारना पड़ता है। चोरी किए बिना कौन रहता है? हम भी नहीं रहते हैं। चोरी करेंगे तो नहीं रहेंगे तो कैसे रहेंगे? लड़की को सोए बिना, झूठ बोले बिना दुनिया नहीं चलता है। क्या बता रहे बनते लोग? करके इसे बोलता है नशा के बिना नहीं रह सकते, जीवन का स्वभाव अंग है नशा। याद रखिए, वो व्यक्ति असत्पुरुष है, मूर्ख है। वो व्यक्ति किसको बढ़ावा दे रहा है? जरा सोचिए, किसको बढ़ावा दे रहा है? अपने विचारों को। सत्पुरुष को विचारों को नहीं, अपने विचारों को। अपने विचार आ रहा है कि वो अच्छा है, अपने अपने लोगों का विचारों को। जो असत्पुरुष लोगों का विचार है वो अच्छा है। लेकिन जो कोई लोग मन पर गौरव, मतलब अपने में, अपने मन को वासी ना होकर धर्म के बातों पे गौरव करता है, तो वो व्यक्ति ज्ञान सत्पुरुष के बातों पे गौरव करता है, तो नहीं, कुछ भी हो जाए हम कोशिश करेंगे, कुछ भी हो जाए, नहीं हो रहा है, कोशिश करें करके वो व्यक्ति अच्छा गति पाता है। लेकिन जो व्यक्ति गौरव नहीं करता उसका दुर्गति होता है। तो इसीलिए हम सभी लोग कोशिश करना चाहिए कि ऐसे में गुरु लोग को आश्रय करें, जिससे हमारा जीवन एक सुंदर बने, जो हमारा जीवन नाली जैसा जीवन को कमल का फूल जैसा उसमें खिला दे, जो हमारा जीवन पत्थर जैसा जीवन को पॉलिश करके हीरा बना दे, जो हमारा जीवन लोहा को सोना में बदल दे, जो हमारा जीवन में अशुद्ध जीवन को शुद्ध बना दे, अंधकार जीवन को उजाला बना दे। ऐसा गुरु का आश्रय करना चाहिए, जो ज्ञान बताए, धर्म बताए, सत्पुरुष का संगति के बारे में प्रशंसा करे। वैसे गुरु का आश्रय करना चाहिए। आजकल लोग लौकिक गुरु को भी कुछ नहीं समझता, लोकोत्तर गुरु के बारे में बात क्या है? लोकोत्तर गुरु के बारे में बात क्या है? बात बताएंगे तो बहुत ठेस पहुंचेगा। लोग पढ़ता है, लिखता है, गुरु जी 20,000 10,000 कमा के, 5,000 कमा के पढ़ाता है लोगों को। वो पढ़कर जब गड़ा गाड़ी से घूमता है, पहला सैलरी लेता है, आगे बढ़ता है। गुरु जी लोग वैसा ही है, देखता है, हाथ तक नहीं जोड़ता है। उस पहला सैलरी से बोलने में भी शर्म लगता है, लेकिन कृतज्ञता गुण नहीं है लोगों में। क्या ले, पहला गुरु जी को हम, मेरे केला कम से कम, फल कम से कम जाकर दें कि हमारा जॉब लग गया, आप लोग का मेहनत से, आप लोग का मदद से, आप लोग का प्यार से, आप लोग से सीख सीख के कारण। नहीं, ऐसे नहीं होता है। भूल जाता है, जिस समय जरूरत पड़ता है उसी समय उसको याद आता है। छाता, छाता बारिश में छाता लेकर जाता है,
लेकर जाते समय वो व्यक्ति भींगता है क्या? सत्पुरुष वैसा ही होता है, ज्ञानी लोग, शिक्षक लोग, सिर्फ लौकिक शिक्षक नहीं, धर्म का शिक्षक भी, मेन धर्म का शिक्षक, छाता लेके दुनिया, अंधकार दुनिया में, बारिश का दुनिया में, दुख देने वाली दुनिया में छाता ओढ़ लिया तो बारिश से नहीं भीगना जैसा। क्यों? कारण क्या? छाता ओढ़ा हुआ है। वैसे ही जीवन, ये दुकानदारी, घर, प्रॉब्लम में जिस किसी को फंसा हुआ है, तो या तो और किसी भी प्रॉब्लम का सामना सही से कर सकता है तो व्यक्ति, वो मतलब वो कैसे करता है? मेरे पास एक अच्छा गुरु जी है, इसी के कारण वो सामना कर पाता है उस चीज का। मेरे पास एक अच्छा गुरु जी का आशीर्वाद है, मेरे पास एक अच्छा गुरु जी का ज्ञान है, मेरे पास एक अच्छा गुरु जी का रास्ता है, उसी कारण हम भीग नहीं रहे हैं, उसी कारण उस का प्रॉब्लम का सामना कर पा रहे हैं, उसी कारण हम मन को गिराए बिना उठाकर सीना तान के चल रहे हैं। कारण क्या? अच्छा गुरु जी है। लेकिन लोग क्या करता है? अगर गुरु जी जीवन में किसी का सत्पुरुष गुरु जी नहीं है तो जीवन हारा हुआ जैसा है, वो जीवन में गिरा हुआ जैसा है, वो जीवन टूटा हुआ जैसा है, अधूरा है, खाली है। लेकिन जो जिस किसी के पास सत्पुरुष गुरु है, वो जीवन उसका उत्तम है। वो कैसा भी रहे, कैसे उसका आचरण कितना भी खराब रहे, लेकिन दिल से गुरु मानकर संगति करता है तो अच्छे गुरु लोग का समय के साथ परिवर्तन आता है। जिस दिन गौरव जगने लगता है, बढ़ने लगता है, अनिवार्य आता है, लोग क्या करता है? छाता जैसा समझता है, छाता को इस्तेमाल करता है, छाता खत्म, बारिश रुक, एक साइड होते ही गिरा देता है, फेंक देता है। वैसे गुरु जी को कभी मत कीजिए, कभी मत कीजिए। छाता, ज, जब छाता का काम होता है तो काम करके फेंक देना जैसा, मैं कभी भी, मैं गुरु जी लोग को ऐसे मत छोड़िए, ऐसे मत फेंकिए। अपने आगे बढ़ गए, मन में ध्यान साधना बढ़ने लगा, सब चीज, अब हमको गुरु का जरूरत नहीं है, हम रास्ता जानते हैं, भटक जाएंगे, झटका लगेगा। तो इसीलिए हम सभी लोग में अपना, इसीलिए भगवान बुद्ध और दूसरे भिक्षु लोग, खास करके में, हाँ, भगवान बुद्ध के समय भिक्षु लोग क्या करता था? गुरु भगवान को ही गुरु मानता है, सत्ता भगवा साव को हम, हमारे गुरु ग्रंथी भी भगवान को ही गुरु मानते हैं, इसलिए गुरु ग्रंथी सोल्व करना आसान है, अपने आप को नहीं, भगवान का वचन को लेकर सोल्व करते हैं। तो जिस दिन हम लोग गुरु भगवान को, कल्याण मित्र आदि लोगों को मानना शुरू कर देंगे, जो धर्म पे रास्ता जाता है, उस दिन से उसका परिवर्तन सेकंड सेकंड होना शुरू हो जाता है, दिल में श्रद्धा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम सभी लोग कोशिश करना चाहिए। ऐसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे कोशिश करना चाहिए कि हम लोग कैसा, एक गुरु मतलब माँ भी है, पिता भी है, और वो गुरु मतलब मित्र भी है, परिवार भी है, गुरु मतलब वो सब चीज है, वही समझना चाहिए गुरु। तो इसीलिए अंगुलीमाल जैसे लोगों को भी, आदि लोगों को भगवान बुद्ध जैसे गुरु शुद्ध कर दी, सुनीत जैसे नीच लोगों को भी उत्तम बना दी, तो सब लोग को, इसलिए भगवान बुद्ध हमेशा गुरु को प्रशंसा करते हैं कल्याण में। भगवान बुद्ध पूछे, आनंद भंत जी पूछा, भगवान, हे भगवान, आप जो धर्म बताते हैं, ये धर्म तो पूरा भिक्षु बुद्ध शासन ही जो है, आधा कल्याण मित्र पे निर्भर है भगवान, आधा कल्याण मित्र में निर्भर है, हम बोल सकते हैं। भगवान बता, हाँ हाँ आनंद, फिर कभी ऐसे मत बोलो, हाँ हाँ आनंद ऐसे मत बोलो, आधा बुद्ध शासन नहीं, पूरा बुद्ध शासन कल्याण मित्र पे है, पूरा बुद्ध शासन कल्याण मित्र पे डिपेंड है। तो इसीलिए कल्याण मित्र संगति छोड़ना अपने के लिए बहुत घाटा है। इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कि हमारा जीवन में अच्छा गुरु का संगति हो, अच्छा मित्र का संगति हो, तो हम पूरा आशीर्वाद करते हैं। समय हो गया, आप सभी लोग के जीवन में अच्छा गुरु का संगति मिले, और अच्छा गुरु लोगों को, हम मेरा, अगर आयु देना होगा गुरुवंश जी को तो हम एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे, हम अपना आयु दे देंगे, क्योंकि ऐसा गुरु जी सेवा कर रहे हैं बुद्ध शासक के लिए। तो इसीलिए ऐसे गुरु गुरु लोगों को दिल से इज्जत करना चाहिए। तो इसीलिए हम आप सभी लोग पूरा आशीर्वाद करते हैं भगवान बुद्ध के धर्म संघ के आशीर्वाद से, धर्म सुने हुए पुण्य के बल से,
आप सभी लोग को, गुरु लोगों को इज्जत करते हुए, कृतज्ञता चुकाते हुए, धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, पुण्य करने के लिए, खुशी से जीवन बिताने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु, साधु, साधु।